फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आज हम रिवाइज करेंगे हमारे टॉपिक्स हिडन गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल। हिडन गुडविल मतलब वो गुडविल जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दी होगी, रादर आपको खुद से कैलकुलेट करनी होती है। कैसे करेंगे उसके लिए हमारे फर्स्ट स्टेप आता है नेट वर्थ ऑफ द फर्म हम फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। जैसे हम कहते हैं नया पार्टनर जो है 5000 की कैपिटल लेके आया फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। तो नेट वर्थ ऑफ द फर्म कितनी बनी 5000 इंटू रेसिप्रोकेट कर देंगे हम उसके शेयर को, तो दैट विल बी 5000 इंटू 5/1 25,000, ठीक है। तो नेट वर्थ हम निकालेंगे फर्म की अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर। उसके बाद हम नेट वर्थ निकालेंगे न्यू फर्म की। न्यू फर्म मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो कि नया पार्टनर एडमिट किया गया, ठीक है। इसमें ए और बी की हम जो कैपिटल लेंगे दैट विल बी द एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का क्या मतलब हुआ कि इनके कैपिटल अकाउंट्स में हमने जनरल रिजर्व, WCR, IFR, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द रिवैल्यूएशन सब कुछ डालने के बाद जितना उनके कैपिटल के बैलेंसेस रह जाएंगे दैट विल बी द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर्स की प्लस नए पार्टनर जितना वो कैपिटल का शेयर लेके आए। इन तीनों को ऐड करके हम नई फर्म की नेट वर्थ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक वर्थ हमने फाइंड आउट की अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर, दूसरे हमने जितने उनके कैपिटल में बैलेंसेस थे उतना लेके नेट वर्थ फाइंड आउट की। तो दोनों के डिफरेंस से हमें क्या पता लगेगा दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की गुडविल आएगी और न्यू पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा, अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा। दैट मीन्स फर्म की गुडविल इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर विल बी द गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ये बहुत इजीली समझ आएगा। तो जैसे हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है एक्स और वाई की, जिसमें कि हमें एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट्स भी दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी साइड पे रिजर्व्स दिखा रखे हैं और एसेट साइड पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है, ठीक है। और वो कहते हैं Z brings 50,000 एज हिज कैपिटल, गिव जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। दैट मींस गुडविल की अमाउंट हमें नहीं दे रखी है तो गुडविल फाइंड आउट करनी है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे नेट वर्थ ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आया 1/5 शेयर के लिए, कैपिटल कितनी लाया 50,000 इंटू 5/1 करके हमारी आएगी 2,50,000 की, ठीक है। अब हम निकालेंगे नेट वर्थ ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की। x और y के हमने क्या कहा एडजस्टेड कैपिटल लेनी है। एडजस्टेड कैपिटल मतलब उसमें सारी रिजर्व्स वगैरह को ऐड करने के बाद, तो इनकी कैपिटल्स कितनी है, x की है 48,000, क्योंकि हमें कंबाइंड कैपिटल चाहिए इसलिए हम अकाउंट्स अलग अलग नहीं बना रहे हैं। 32,000 है y की, ठीक है। इनकी कैपिटल्स में रिजर्व्स ऐड होंगे 60,000 के, ये तो होते ही है ना जनरल रिजर्व्स वगैरह जो आपके होते हैं, प्लस P&L का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है 25,000 का और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 15,000 का लेस होगा, ठीक है। तो इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा टोटल जो आएगा दैट विल बी ₹2 लाख। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेटवर्थ फर्म की हमने अकॉर्डिंग टू पार्टनर की शेयर से कर ली और न्यू फर्म की कैपिटल। अब ये तो x और y का था, प्लस हम लेंगे z का 50,000, तो इन सारी चीजों को a प्लस बी सॉरी x प्लस वाई प्लस z को ऐड करके हमारा बनेगा 2 लाख का, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों का, देन आएगा गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की गुडविल है तो z कितना लेके आएगा, z शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे 50,000, कितना शेयर है 1/5, तो z का शेयर होगा 10,000 का। क्लियर है। अब z का ये जो शेयर है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब वो लेके आया नहीं लेके आया ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तब हम एंट्री कर डालेंगे z के करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू x कैपिटल अकाउंट टू y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशो में जाएगा ये जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में।
हम 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखा है कि कितनी न्यू रेशियो है, सिर्फ इतना दे रखा है कि ओल्ड रेशियो 3:2 है और z को एडमिट करा फॉर 1/5 शेयर। इस केस में ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी मतलब है 3:2। ठीक है, तो x की कैपिटल क्रेडिट होगी विद ₹6,000 और y की होगी 4,000। ये आपका क्वेश्चन बनता है हिडन गुडविल का, जिसमें गुडविल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब वो गुडविल जो कि ऑलरेडी अपीयर कर रही होती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट मीन्स बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी होगी और आपको कहा होगा कि इस गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में वो शेयर करते हैं। सी को एडमिट करा फॉर उन्होंने 1/5 शेयर के लिए। ठीक, उस केस में कहते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स अमाउंटिंग ₹50,000। गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर कर रही होती है दैट मीन्स दैट इज द एग्जिस्टिंग गुडविल, उसे हम राइट ऑफ करते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ। तो एंट्री क्या डालेंगे हम, एज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, बी के कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे टू गुडविल। 50,000 की गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:2। ये ध्यान रखना है, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, दैट इज 3:2। क्लियर है, एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा राइट ऑफ होगी। गुडविल क्योंकि वो एसेट होती है, डेबिट साइड का बैलेंस होता है, राइट ऑफ करोगे तो क्रेडिट करके करोगे इसे, और डेबिट करोगे ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।